भारत की सीमाओं पर अब स्वदेशी शक्ति भी पहरा दे रही है। बीएसएफ की K9 यूनिट में भारतीय नस्लों के श्वान, मुधोल और रामपुर हाउंड ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की सोच अब सीमा सुरक्षा के हर मोर्चे पर दिख रही है। भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा में श्वानों को सदैव सम्मान का स्थान मिला है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीएसएफ ने भारतीय नस्लों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल 2018 में टेकनपुर के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के दौरे से शुरू हुई थी। मिशन था आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा व्यवस्था में स्वदेशी नस्लों की भूमिका बढ़ाना। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। बीएसएफ ने इस दिशा में दो प्रमुख भारतीय नस्लों को शामिल किया है, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड। उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक पले बढ़े ये श्वान अपनी रफ्तार, सहन शक्ति और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। टेकनपुर में मौजूद राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में इन नस्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां अब इनकी अपनी स्वदेशी K9 लाइन विकसित हो चुकी है। बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीएसएफ की ये पहल सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि एक नई शक्ति है। इन भारतीय नस्लों में जबरदस्त फुर्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता जैसी विशेषताएं हैं। देश की अलग अलग जलवायु में ये विदेशी नस्लों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के श्वान भारत की सुरक्षा के सच्चे प्रहरी बनकर सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। विदेशी जो नस्लें थी वो चाहे काफ़ी जनरेशन से हिंदुस्तान में थीं, लेकिन बेसिकली वो बाहर के माहौल के हिसाब से डेवलप की हुई नस्लें थीं। और जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे मौसम के लिए सदियों से अनुकूल रही हैं। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की और हमने ये पाया कि पेरेंट जनरेशन को सिर्फ स्टडी पे रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिर हमने ब्रीडिंग, अपना प्रजनन का इनका एक कार्यक्रम बनाया जो वैज्ञानिक प्रजनन था। उसमें जो सेकंड जनरेशन हमारे पास आई उसको हमने सिर्फ ह्यूमन सोशलाइजेशन तक रखा। 2024 की अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बीएसएफ की रिया, एक मुधोल हाउंड ने इतिहास रच दिया। 116 विदेशी नस्लों को पछाड़कर उसने डॉग ऑफ द मीट और सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर ट्रेड डॉग दोनों ही खिताब जीते। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये संदेश था कि स्वदेशी नस्लें अब हर मोर्चे पर सक्षम है। जो मेरे साथ मेरी श्वान है, श्वान का नाम रिया है। ये मुधोल फीमेल हाउंड है। स्टार्टिंग में स्वदेशी श्वान जैसे और जो श्वान थे वैसे सर ये थी, जैसे लीज खोल दिया श्वान भाग गया तो भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के वापस आता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी एक आवाज से कि रिया कम तो मेरे पास आ जाता है। तब मुझे रियलाइज हुआ बात मानती है और जैसे माहौल में मैं इससे डालूंगा ये वैसे ही हो जाएगी। वो कंपटीशन हुआ था 2023-24 में, लखनऊ में आरपीएफ के अंडर में हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जब रिया वहाँ गई थी तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स भी आई थी, तो वहाँ पे लोग देख के हंसने लग पड़े कि ये कौन सी ब्रीड आ गया। बीएसएफ पहली बार स्वदेशी श्वान को लेके गई थी वहाँ पे और इसके काम को देख के वहाँ पे तमाम हैंडलर्स, टीमें और यहाँ तक के जज भी हैरान हो गए थे इनके परफॉर्मेंस को देख के। और जब चैंपियन बनी, गोल्ड मेडल जीती। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात के एकता नगर में बीएसएफ की विशेष टुकड़ी सिर्फ भारतीय नस्लों के साथ मार्च करेगी। यही नहीं, इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से चयनित राज्यों और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के सिलेक्शन कमेटी ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3D मॉडल्स के निरीक्षण के बाद 10 राज्यों और विभागों की झांकियों का चयन किया है। इस साल जिन राज्यों और संगठन की झांकियों का चयन हुआ है उनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड की झांकियां शामिल हैं। यानी बीएसएफ की भारतीय K9 यूनिट के साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां राष्ट्रीय एकता दिवस को और खास बनाने वाली हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में सरदार रिटरीट 150 यूनिटी मार्च कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री के विश्नोई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, खेल सचिव नीरज के पवन, कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र गोठवाल सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान सीएम ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। बता दें कि रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर को जयपुर सहित 5 प्रमुख शहरों में आयोजित होगी, जबकि 26 नवंबर को गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 150 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा निकाली जाएगी। पड़ोसी देशों की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी, बांटने की कोशिश भी हुई। कश्मीर में जो हमला हुआ था, ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम एक बहुत बड़े यज्ञ के बराबर था। और ऐसा यज्ञ और इतना बड़ा काम केवल एक ऐसे व्यक्ति को ही दिया जा सकता था जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बाद में उनको कहलाए। और यह अनुशासन, उनकी कर्मठता, उनकी इस देश के प्रति तपस्या और उनकी ये भावना, विश्वास कि हमारा राष्ट्र आगे चलकर और मजबूत बनेगा, और उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया है, जिसमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, वो केवल एक स्लोगन नहीं है, कोई नारा नहीं है, बल्कि उसको हमारे को अपने दिलों में उतारना है, मस्तिष्क में उतारना है। और हर घर, हर गांव, हर ढाणी के अंदर जो लोग रहते हैं, खास तौर से हमारे युवा, उनके मन में ये बसाना है कि हमारा एक भारत है और हमारा आत्मनिर्भर भारत। आप सब जानते हैं कि जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे, उस समय अंग्रेजों ने सारी रियासतों को अलग अलग स्वतंत्र कर दिया था। आप सब जानते हैं कि जब रियासतों को स्वतंत्र कर दे और राजाओं को, जो कुछ भी नवाब थे, शासक थे, उनको ये स्वतंत्रता दे दी कि आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ। सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया।
आज भारत के लौह पुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता से बात की। पीएम मोदी ने जनता को छठ महापर्व की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी बचत उत्सव, एक पेड़ मां के नाम अभियान समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम का जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में भी प्रसारण किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री के विश्नोई, विधायक जितेंद्र गोठवाल और आरसीए कन्वीनर डीडी कुमावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर का जूनागढ़ किला कभी रजवाड़ों की शान हुआ करता था, लेकिन अब वही किला एक पारिवारिक विवाद का मैदान बन गया है। पूर्व राजघराने की 2 पीढ़ियां, बुआ राजश्री कुमारी और भतीजी विधायक सिद्धि कुमारी, संपत्ति विवाद और ट्रस्टों पर अधिकार को लेकर आमने सामने है। और ये तकरार सिर्फ अदालत तक ही नहीं बल्कि किले के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उसको याद रखेंगे। पूर्व राजघराने का संपत्ति विवाद, संपत्ति की लड़ाई कोर्ट तक आई। पूर्व राज परिवार की आपसी रंजिश। बीकानेर के पूर्व राजघराने की बेशकीमती संपत्ति को लेकर राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी आमने सामने हैं। दोनों के बीच परिवार के ट्रस्टों को लेकर विवाद कोर्ट और पुलिस थाने से आगे बढ़ गया है। ताजा मामला शुक्रवार का है, जब जूनागढ़ किले पहुंची राजश्री कुमारी को अपने पारिवारिक मंदिर के दर्शन करने से रोक दिया गया। कोर्ट के थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने उन्हें कोर्ट का आदेश लाने का हवाला देते हुए एंट्री देने से मना कर दिया। इस दौरान राजश्री के वकीलों ने पुलिस से समझाइश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर राजश्री कुमारी ने नाराजगी जताई और जूनागढ़ किले से वापस लौट गईं। दरअसल डॉक्टर करणी सिंह की पत्नी पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी की मौत के बाद राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी में ट्रस्टों पर अधिकार को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजी हैं। पहले पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी सभी ट्रस्टों को देख रही थी, जिसमें राजश्री कुमारी भी ट्रस्टी थी। लेकिन 11 मार्च 2023 को सुशीला कुमारी के निधन के बाद विधायक सिद्धि कुमारी ने सुशीला कुमारी और डॉक्टर करणी सिंह की वसीयत के आधार पर बीकानेर के एडीजे कोर्ट 3 में राजश्री कुमारी की एडमिनिस्ट्रेटरशिप को चुनौती दे दी। विधायक सिद्धि कुमारी ने संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया। उन्होंने एक केस प्रिंसेस राजश्री कुमारी, प्रिंसेस मधुलिका कुमारी समेत अन्य के खिलाफ दायर किया। इनमें सिद्धि कुमारी ने राजश्री के नियंत्रण से संपत्तियों, हिसाब किताब का नियंत्रण और कब्जा मांगा। बीकानेर राज परिवार की सारी संपत्तियां 6 ट्रस्टों के अधीन है, जिसमें राजा राय सिंह ट्रस्ट, महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट और महारानी सुशीला कुमारी जी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा राजमाता बघेली देवी ट्रस्ट भी है। राजा राय सिंह ट्रस्ट के अधीन जूनागढ़ किला है, जिसमें सिद्धि कुमारी प्राचीना नाम से म्यूजियम का संचालन कर रही है। वहीं महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट में होटल लालगढ़ पैलेस और होटल लक्ष्मी निवास है। लालगढ़ के एक भाग में विधायक सिद्धि कुमारी का निवास भी है। इसके अलावा अलग अलग ट्रस्टों में कई संपत्तियां हैं। महाराजा गंगा सिंह की ओर से जो ये संपत्तियां बीकानेर के राज परिवार के लिए बनाई गई थी, अब वही संपत्तियां लड़ाई का कारण बनती जा रही है। डॉक्टर करणी सिंह की वसीयत में उनकी संपत्ति से जुड़े ट्रस्टों की देखरेख के लिए कुल 5 एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे। इनमें डॉक्टर करणी सिंह की पत्नी सुशीला कुमारी, राज सिंह डूंगरपुर, अरविंद सिंह मेवाड़, मानेक शाह
और राजेश्री को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। जब तक सुशीला कुमारी जीवित थीं, तब तक इनका संचालन उन्होंने ही किया। 5 में से 4 एडमिनिस्ट्रेटर की मृत्यु के बाद राजेश्री अकेले एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। वे मुख्य रूप से महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट और करनी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करनी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं और बाकी सभी ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। इस मामले में राजेश्री ने कोर्ट में कहा कि सिद्धि कुमारी मान रही है कि प्रॉपर्टी का नियंत्रण और हिसाब किताब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनके पास है, तो फिर वो अवैध रूप से इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रही हैं। तो मेरे पिताजी की, महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी की जो वसीयत है उसको अपहोल्ड किया गया है और जो मुझे और मेरे सिस्टर को और मेरे जो बच्चों, हमारे जो रिस्पेक्टिव बच्चों को जो अधिकार दे रखा है वसीयत में, उनको अपहोल्ड कर रहा है। तो हमारे जो परंपरा से जो हमारे फैमिली के मंदिर है वहाँ पे हमें राइट दे रखे हैं हमारे फादर टू वर्शिप। तो हम तो जाके हाथ तोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे कोई अनटूवर्ड तो काम करना नहीं चाहते। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आने तक स्टे रहने का आदेश दिया, जिससे राजेश्री ने अपने पक्ष में माना है और शुक्रवार को जूनागढ़ किले पहुंच गईं, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिली। विधायक सिद्धि कुमारी ने पूर्व राज परिवार की राजेश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, ट्रस्ट से जुड़े हनुवंत सिंह, गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित और पुखराज के खिलाफ 4 ट्रस्टों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2024 में बीचवाल थाने में केस दर्ज करवाया था। वहीं नवंबर 2024 में लक्ष्मी निवास पैलेस होटल का संचालन करने वाली कंपनी के निदेशक राजीव मिश्रा ने कोर्ट के इस्तिगासे से बीचवाल थाने में विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। फिलहाल बीकानेर के पूर्व राज परिवार का ये संपत्ति विवाद लंबा खिंचता दिख रहा है। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं अब नगर निगम प्रशासन बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरत रहा है। नगर परिषद के दस्ते ने आज बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों का सामान जब्त किया। नगर परिषद पुष्कर आयुक्त जनार्दन शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाकर ब्रह्मा मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसे लेकर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई। कार्रवाई के दौरान पुष्कर थाना प्रभारी भी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज हमारे साथी विक्रम सिंह जी सीआई साहब साथ हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम है, नगर परिषद की टीम है। आज जो मुख्य बाजार है, ब्रह्मा मंदिर वाला एरिया है, उसमें जिस प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण हो रखे हैं, जिनसे लोगों को, तीर्थयात्री को असुविधा हो रही है, उनको लगातार हम हिदायत दे रहे हैं। रात को हमने व्हाइट पट्टी भी करा दी। उसके बाद भी जो अस्थायी अतिक्रमण, उनके सामान जब्त कर रहे हैं और वापस हिदायत दे रहे हैं। अगर वापस उन्होंने इस तरीके के अस्थायी अतिक्रमण किए तो सक्षम न्यायालय में चालान की कार्रवाई भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के साथ धार्मिक मेले का रंगारंग आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करने के साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिसे लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने पशुपालकों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही कार्तिक मास की गोपाष्टमी से झंडारोहण के बाद 7 दिवसीय धार्मिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से घोड़े, ऊंट और अलग अलग पशु पुष्कर के मेले में पहुंचने लगे हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी होगी। साथ ही अलग अलग नस्ल की प्रदर्शनी भी इस मेले के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं पशुओं की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। वो 22 तारीख से यहाँ आने लग गए हैं और पशुपालकों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जो हर बार शिकायत आती थी कि जो प्लॉट्स को रोक कर और उसके लिए चार्ज किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस बार हमने ऑनलाइन ही इसको पूरा प्रोसेस को रखा है और इसको सेक्टर्स में, प्लॉट्स में डिवाइड करके हमने इसको ऑनलाइन पूरी तरह से प्रोसेस को रखते हुए ट्रांसपेरेंट रखा है। दूसरा जो पार्ट है, जो धार्मिक मेले का जो आयोजन है, उसमें श्रद्धालु अभी से आने लग गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो अष्टमी के बाद
ग्यारस से और पूर्णिमा तक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सरोवर पर हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड क्षेत्र के श्री गणेशपुरा गांव के किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर कृषि क्षेत्र में कीर्तिमान रचा है। कृषि विभाग के सहयोग और किसानों के नवाचार के चलते ये गांव दौसा के मिनी इजराइल के नाम से जाना जाने लगा है। यहां अब पारंपरिक खेती की जगह पॉली हाउस में खीरे और फसल की जा रही है, जिससे किसान लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। गांव में अब तक 60 से अधिक पॉली हाउस स्थापित हो चुके हैं। कृषि विभाग की देखरेख और तकनीकी मार्गदर्शन में किसान न केवल आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे, बल्कि जल संरक्षण, नियंत्रित तापमान और बेहतर फसल गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की है। आज मेरे द्वारा जो श्री गणेशपुरा गांव है, इसमें पॉली हाउस की जो फसल है उसका निरीक्षण किया गया है। और आप देख रहे हैं जो ये फसल है, लगभग 45 दिन की फसल है। यहाँ आज पहली तुड़ाई हमारे किसान भाइयों ने की गई है। इस गांव की यदि हम बात करते हैं तो इस गांव में लगभग 60 से अधिक पॉली हाउस अब तक लग चुके हैं। और जो हमारे दौसा जिले के कृषि अधिकारी है, सभी ने जो ये स्कीम हमें बताई, सबसे पहले हमने उनका विश्वास करके इस स्कीम को लगाया। पाली जिले के रोहट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे के 1 महीने बाद भी अब तक ना तो जांच पूरी हुई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। विधायक भीमराज भाटी ने इस गंभीर मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिना गिरदावरी, बिना वास्तविक बुआई और बिना किसान की अनुमति के क्लेम कैसे जारी हो सकता है? इसमें अधिकारी, नेता और बीमा कंपनी के लोग सब शामिल हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। दरअसल करीब 1 महीने पहले कुछ किसान सोलर प्लांट के अनुदान के लिए बैंक पहुंचे तो फसल बीमा के नाम से उनके नाम क्लेम उठाने का खुलासा हुआ था, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। रोहित पंचायत समिति के देवान, फुलथाना, धिंगाना, बिंडर, इन सब गांवों में फसल बीमा के इंश्योरेंस के पैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स ने राज्य के सरकारी अधिकारियों की मिलीभगती से और तथाकथित नेताओं की मिलीभगती से, और तथाकथित नेता जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की साजिश से, उन लोगों के षड्यंत्र से साधन संपन्न लोगों को तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। खेत में से हमारे कोई भाई को हमारा बीमा रखा उठाया है, जो वरना मन कोई पता को नहीं। कितना साल उठिया पाया? हम ही से उठिया है।